अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार शलजम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि विंटर स्पेशल है और शलजम बहुत मज़ेदार, स्पाइसी, मसालेदार बनाए थे। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो शलजम ले लिए थे। ये बगैर पत्तों वाले शलजम होते हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी और पील ऑफ करने के बाद दोबारा इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। तो इसको मैंने तमाम शलजम को पील ऑफ कर लिया था। इनके छिलके उतार लिए थे और इनको मैंने दोबारा से स्ट्रेनर में डाल दिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था इसको दोबारा से। और फिर अब इसकी मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो एक शलजम को मैंने बीच में से हाफ़ करने के बाद इस तरह, जिस तरह हम पोटैटो वेजिस काटते हैं, इस तरह मैंने शलजम को काट लिया था। शलजम देखिए, मैंने ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं लिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे लिए हैं। दरमियाने साइज़ की शलजम लिए हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़े होते हैं तो वो पके हुए होते हैं, उनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, और जो छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये दरमियाने साइज़ के शलजम थे जो मैंने 1 किलो लिए हैं। तो इन तमाम शलजम को मैंने इस तरह से काट लिया था। अच्छी तरह वॉश करने के बाद एक भगोने में इसको मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारे मैंने शलजम काट लिए हैं। अब इनको मैं एक भगोने में डाल दूँगी और इनमें पानी डाल दूँगी। इसमें मुझे इसको बॉयल करना है और इस तरह बॉयल करना है, पानी मुझे इतना डालना है कि ये अपने ही पानी में ड्राई हो जाए और हम इसका पानी जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इसको पानी में ही हम अच्छी तरह से गला लेंगे और पानी इसका ड्राई कर लेंगे। तो मैंने इनको चेक कर लिया था, ये बहुत अच्छी तरह गल चुके थे। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि ये बिल्कुल मैश हो जाएँ, हमने इसको अच्छी तरह गला लिया है। अब हम मसाला रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली और तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल लिया है इसमें, और एक बड़े साइज़ की प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया था। तो पहले प्याज़ को हम जो है वो फ्राई करेंगे इसके अंदर। प्याज़ को आप चाहें तो हाथ की मदद से बारीक कटिंग कर लें या चॉप कर लें। मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया था और इसको मैं ऑयल में डालने के बाद फ्राई करूँगी। तो इसको थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है ताकि इसमें हल्का-सा कलर आ जाए प्याज़ में। अब इसमें 2 हरी मिर्चें मैं शामिल करूँगी, जो कि मैंने बारीक काट ली थी हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इसके अलावा लहसुन अदरक को भी मैंने इस तरह से देखिए मोटा-मोटा कूट लिया था, या चॉपर में आप इसको पीस लीजिए। 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक इसमें डाला है और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सब चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें और ये तमाम मसाले हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल आसान सी रेसिपी है। थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले लगे ना, और 1 मिनट के लिए मसालों को मैं इसमें भून रही हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना हमने, वरना मसाले इसमें जल भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा भूनने के बाद जैसे ही मसाले हमारे थोड़े से भुन जाएँगे, तो मैं इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 4 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है मसाले की। अब इसमें सारा मसाले, तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मसाले की मैं बहुत अच्छी तरह भुनाई करूँगी। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह मसाले को भूना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। टमाटर डालने के बाद सारा मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह भूना है, और जैसे ही मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा, तो जो हमने बॉयल किए हुए शलजम रखे थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शलजम मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले में, और मसाले में डालने के बाद शलजम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और अब मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया था, ताकि शलजम में भी तमाम मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और ये अच्छी तरह से मसाले में पक चुके हैं। मसाला भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और शलजम हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें डाला है और कुछ हरी मिर्ची ऊपर से मैंने इसमें डाली हैं, और हरा धनिया इसमें डालेंगे। तो हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह से इसको गार्निश करेंगे अच्छी तरह से, और हमारी शलजम तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको मसाले में अच्छी तरह पका लिया था। तमाम चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मज़ेदार सी शलजम की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। शलजम चूँकि कुदरती तौर पे थोड़े से मीठे होते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा-सा लेमन का इज़ाफ़ा करूँगी और इसमें लेमन ऐड करूँगी। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें शामिल किया था। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी हमारी तैयार होगी। तो लेमन डालने के बाद हमारी सब्ज़ी हो गई बिल्कुल रेडी। तो बहुत मज़ेदार से शलजम हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो आइए हम इसको डिश आउट करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार से शलजम हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसको रोटी, नान, चपाती और इसको आप चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। वैसे मैं घर में जब शलजम बनाती हूँ, तो मैं गोश्त के साथ शोरबे वाले शलजम बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शोरबे वाले शलजम और गोश्त के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैंने ये रेसिपी बनाई है, जो कि वाक़ई मुझे भी बहुत पसंद आई थी। जब मैंने खाई, मेरे घरवालों को भी बहुत पसंद आई। तो इंशाल्लाह ये आपको भी बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी शलजम की रेसिपी हाज़िर है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।